बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 8 साइंस। ठीक है, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। ठीक है, 3 हमारे चैप्टर साइंस के डन हो चुके हैं। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। वो चैप्टर नंबर, उसका नेम क्या है? केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन से आने से पहले हम देखते हैं कि ठीक है, हमने इस क्लास 7 में मैंने आप लोगों को एटम्स, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स का डिफरेंस बताया था। ठीक है, कि एटम्स क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी कि एटम इतना स्मॉल होता है कि हमें आम आंख से नज़र नहीं आ सकता। यानी कि ये एक डॉट है ना, तो इसको भी हम एटम नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ एटम्स हैं। तो आप खुद इमेजिन कर लो कि एक एटम कितना स्मॉल हो सकता है। ठीक है, तो एटम क्या है? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट, यानी कि जब एटम मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? एलिमेंट्स बनाएंगे। फिर जब वो एलिमेंट्स मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे? कंपाउंड्स बनाएंगे। ठीक हो गया। अब हम देखते हैं ज़रा, जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, क्यों? हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन O2। H2 का क्या मतलब है? 2 हाइड्रोजन के एटम है, तो 2 एटम मिले हुए तो उन्होंने क्या बनाया हुआ है? एलिमेंट हाइड्रोजन का। इसी तरह O2, ऑक्सीजन के 2 एटम मिले हुए तो उन्होंने क्या बनाया हुआ? ऑक्सीजन का एलिमेंट्स। ठीक है, ये सारे क्या हैं? एलिमेंट। जबकि अब हम कहते हैं एलिमेंट्स मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कंपाउंड्स। ठीक है, अब H2O वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। अब H2 ये हमारे पास एक एलिमेंट था ना, क्योंकि इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम। अब इसके साथ हमने एक और एटम मिला दिया, एक और एलिमेंट मिला दिया ऑक्सीजन का। ठीक है, जब एलिमेंट्स मिले हैं तो उन्होंने क्या बना दिया? कंपाउंड। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में भी O2 ये पहले से एलिमेंट था, इसी तरह हमने कार्बन एक और एटम या एलिमेंट इसके अंदर ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, और ये क्या कहलाएगा? कंपाउंड्स। एटम, एलिमेंट और कंपाउंड क्या आप लोगों को समझ आ गया? ठीक है, अब वो वाटर की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब वो कहता है कि पानी अब क्या होता है? ठीक है, पानी उसको हम बर्फ़ में भी चेंज कर सकते हैं, फ्रीज़ करके, और उसी पानी को हम हीट अप करके हम क्या करते हैं? वेपर्स, स्टीम, भाप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अब वो कहते हैं जब ये दोनों स्टेजें होंगी, ठीक है, एक हमारे पास पानी है, हमने उसको पहले बर्फ़ में चेंज किया है, दूसरी तरफ हमारे पास पानी था, उसको हमने क्या किया? स्टीम, भाप में कन्वर्ट किया, वेपर्स में कन्वर्ट किया। अब वो कहते हैं जब ये दोनों स्टेज होंगी, ठीक है, तो केमिकल कंपोजिशन वाटर की सेम रही है तो वो पानी। ठीक है, चाहे वो बर्फ़ है चाहे वो वेपर्स हैं, है तो वो पानी ना, लेकिन वो उसका चेंज क्या हुआ है? उसकी फिजिकल कंपोजिशन चेंज हो गई है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई है। मतलब पहले वो देखने में हमें क्या लग रहा था? पानी लग रहा था, अब वो क्या लग रहा है? क्या से कहते हैं? बर्फ़ लग रही है दिखने में, या फिर दूसरी तरफ क्या लग रही है? वेपर्स, स्टीम, भाप लग रही है हमें दिखने में। तो है तो वो पानी, उसकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, लेकिन उसका क्या चेंज हो रहा है? उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है। बात की समझ आ रही है? अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि जब हम H2O के अंदर से, जो हमारे पास एसिडिफाइड पानी होता है, ठीक है, इसके अंदर से जब हम क्या करते हैं? बिजली गुजारते हैं। ठीक है, जब हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, जब हम वाटर की ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, यहाँ पे तो हमने पानी की फिजिकल कंपोजिशन चेंज की थी, यानी कि उसको बर्फ़ बना दिया था या उसको वेपर बना दिया था तो वो पानी, उसकी केमिकल कंपोजिशन तो सेम थी। अब हम बात करते हैं उसकी केमिकल कंपोजिशन कैसे चेंज होती है। जैसे बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में हम पानी के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी, बिजली पास करते हैं, तो वो किस में चेंज हो जाती है? हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये पानी से टोटली क्या है? डिफरेंट है। तो अब वाटर की क्या चेंज हुई है? केमिकल कंपोजिशन उसकी सिरे से चेंज होकर रह गई है। ठीक है, कि किसी भी सब्सटेंस में ऐसा चेंज आए, ठीक है, कि जब हम किसी भी सब्सटेंस को चेंज कर रहे हो तो उसमें ऐसा चेंज आए कि वो 2 नए डिफरेंट सब्सटेंस बन जाएं। ठीक है, और जो 2 डिफरेंट सब्सटेंस बने उनकी केमिकल कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो, तो ये क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। बात की समझ आ रही है ना? कि पहले हमने पानी को किया था, बर्फ़ बना दिया था या वेपर बना दिया था तो वो पानी ना, ठीक है, उसकी केमिकल कंपोजिशन सेम थी। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम पानी को क्या कर रहे हैं? उसकी ब्रेक डाउन कर रहे हैं। ब्रेक डाउन करके उसके अंदर जो 2 एलिमेंट्स हैं उसको हमने सेपरेट कर लिया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमने क्या कर लिया? उसके अंदर से सेपरेट कर लिया। अब जब पानी की ब्रेक डाउन हुई है तो हमारे पास क्या आ गया? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाटर से टोटली क्या है? डिफरेंट है। अब पानी की केमिकल कंपोजिशन इस सिरे से चेंज होकर रह गई है। ठीक है, अब हाइड्रोजन की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑक्सीजन की अपनी है, वाटर की अपनी है। तो ये वाला चेंज क्या कहलाता है?
केमिकल चेंज कहलाता है। यही केमिकल चेंज हमें आगे मज़ीद किसकी तरफ लेके आता है, हमें केमिकल रिएक्शन की तरफ लेके आता है। ठीक है, वो अब हम देखते हैं केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अब वो कहते हैं कि वी डील विद द लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन इन आवर डे लाइफ। ड्यूरिंग दीज रिएक्शन एटम प्रेजेंट इन डिफरेंट सब्सटेंसेस रीअरेंज देमसेल्फ टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। ठीक है, कि वो कहता है कि जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना, ठीक है, कि जब एटम प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट सब्सटेंसेस में, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं और क्या बनाते हैं, नए सब्सटेंस बनाते हैं। तो तब हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन सिंपल अल्फाज में क्या है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक है, किसी भी कंपाउंड्स के अंदर, किसी भी सब्सटेंसेस के अंदर जो एटम प्रेजेंट है ना, वो अपने आप को रीअरेंज करते हैं। ठीक है, और हमें क्या देते हैं, नए सब्सटेंसेस देते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। इसकी एग्जांपल उसने दी है बर्निंग ऑफ कोल एंड नेचुरल गैस मीथेन। ये दोनों वेल नोन एग्जांपल है केमिकल रिएक्शंस की। अब हमें कोल जो होता है, ये क्या होता है, कार्बन होता है। ठीक है, कोल हमारे पास क्या है, कार्बन है। ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में पाया जाता है और इसका कलर क्या होता है, ब्लैक होता है। ठीक है, अब जब हम इसको बर्निंग ऑफ कोयल, यानी कि उसने कहा है ना, अब जब हम कोयल को बर्न करते हैं, ठीक है, जब एटमॉस्फेयर, अब जाहिर सी बात है इसी अर्थ में हम उसको बर्न करेंगे तो हवा भी तो प्रेजेंट है ना। ठीक है, हवा की प्रेजेंस में जब हम इसको बर्न करते हैं तो हकीकत में ये क्या हो रहा होता है, केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि हवा के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है ना, जो हमारी एटमॉस्फेयर है इसमें ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है ना। ठीक है, तो अब कार्बन के साथ क्या चीज़ रिएक्ट कर रही है, जब हम कार्बन कोयल है ना, कोयल को जब हम बर्न कर रहे हैं, यानी कि कार्बन को जब हम बर्न कर रहे हैं, ठीक है, हवा की प्रेजेंस में, तो हवा के साथ क्या है, ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करेगी तो हमें क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड दे देगी। अब वही बात आ गई ना, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी कि इन दोनों के एटम से अपने आप को रीअरेंज किया और एक नया सब्सटेंस बना दिया है, जिसको हम क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है ये कलरलेस गैस है। ठीक है, और इसकी जब अब कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बन गई है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, इसकी कंपोजिशन कार्बन और ऑक्सीजन से टोटली क्या है, डिफरेंट है। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ। यही केमिकल चेंज हमें किसकी तरफ लेके आया, केमिकल रिएक्शंस की तरफ। ये अब देखो कार्बन, ठीक है, इसको जब हमने बर्न किया है इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, हवा में क्या था, ऑक्सीजन गैस थी, कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। ठीक है, और इसने हमें क्या दे दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिया। समझ आ गई बात की, ठीक हो गया। तो यानी कि पहले कार्बन और ऑक्सीजन थे, इन दोनों ने अपने आप को रीअरेंज किया और हमें नया सब्सटेंस दे दिया। और जो नया सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन इन दोनों से टोटली क्या है, डिफरेंट है। अब जो वो कहते हैं कि वो वाले सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा लेते हैं उनको हम क्या करते हैं, रिएक्टेंट्स। और जो हिस्सा लेके इसके बाद हमें नए सब्सटेंसेस देते हैं उनको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। रिएक्शन के साइड पे जो चीज़ें होती हैं मैंने हम रिएक्टेंट कहते हैं ना, और उस साइड पे जो चीज़ें होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स। तो इसका मतलब क्या है, यानी कि वो वाले चीज़ें, वो वाले एटम्स या एलिमेंट्स या कंपाउंड्स या वो वाले सब्सटेंसेस जो क्या कर रही हैं, केमिकल रिएक्शन के अंदर हिस्सा ले रही हैं। अब केमिकल रिएक्शन इन दोनों के दरमियान हो रहा है ना, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, रिएक्टेंट्स। अब ये दोनों रिएक्ट होके हमें नया सब्सटेंसेस देंगे तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसी तरह उसने दूसरी एग्जांपल दी है मीथेन, CH4। तो कहता है कि जब इसको हम हवा की प्रेजेंस में इसको बर्न करते हैं तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ठीक है, ड्यूरिंग द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम बर्निंग ऑफ मीथेन कार्बन। अब वो कहता है कि जब हम क्या करते हैं, अब ये देखो ज़रा, कार्बन CH4 मीथेन, ये एक नेचुरल गैस है। ठीक है, इसको हम हवा की प्रेजेंस में बर्न करते हैं। ठीक है, तो हवा में क्या है, ऑक्सीजन है ना, तो इसके साथ ऑक्सीजन आके रिएक्ट करती है। अब इन दोनों के एटम्स आपस को रीअरेंज ऐसे करेंगे कि हमें नए सब्सटेंस कौन कौन से देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर देंगे। ठीक है, तो ये कैसे करेंगे अपने आप को रीअरेंज, जो कार्बन एटम होगा ना मीथेन का, ठीक है, ये क्या करेगा, इस ऑक्सीजन के साथ अटैच करेगा। ठीक है, कार्बन का, मीथेन का जो कार्बन होगा ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, तो ये हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो हाइड्रोजन होंगे ये भी अपने आप को किसके साथ अटैच करेंगे, ऑक्सीजन के साथ, और हमें क्या देंगे, वाटर वेपर्स, वाटर।
अब समझ आ गई बात की कि मीथेन और ऑक्सीजन ये अब दो डिफरेंट गैसेज हैं हमारे पास। इन दोनों के एटम्स ने अपने आप को रीअरेंज किया है, ठीक है। 2O2 है ना, यानी कि 4 ऑक्सीजन के एटम है हमारे पास, ठीक है। एक कार्बन का एटम 2 ऑक्सीजन के एटम के साथ मिलेगा, रीअरेंज किया है ना, तो हमें क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड। और जो दूसरे हमारे पास हाइड्रोजन के अब 4 एटम है ना, ठीक है, तो ये चारों एटम किसके साथ मिलेंगे, 2 ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे, तो ये हमें क्या देंगे, 2H2O, 2 वाटर के मॉलिक्यूल देंगे, ठीक है। तो अब पहले क्या था, दोनों गैसेस थी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये तो नज़र ही नहीं आती है, ठीक है, कलरलेस गैस होती है। और इसके बाद क्या मिल गया, वाटर। तो अब वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन और ऑक्सीजन से टोटली क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। ये अब वो क्या कह रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, ठीक है, फ्रॉम लिक्विड वाटर, ठीक है। अब वो कहता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, यानी कि 2H2, 4 हमारे पास हाइड्रोजन के एटम है और 2 किसके हैं, ऑक्सीजन के एटम। ये अब अपने आप को रीअरेंज करते हैं और हमें क्या दे देते हैं, वाटर, ठीक है। जैसे पीछे हमने पढ़ा था कि अब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 अलग अलग हमारे पास क्या है, एलिमेंट है, 2 अलग कंपाउंड है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हैं। तो जब ये वाटर देंगे तो वाटर की कंपोजिशन इनसे टोटली डिफरेंट हो जाएगी। तो ये क्या हुआ, केमिकल चेंज हुआ, और यही केमिकल चेंज हमें किसकी तरफ लेके आता है, केमिकल रिएक्शंस की तरफ। समझ आ गई बात की, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।